हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे खूबसूरत से चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और आज हम जो रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनको सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। और इस वीडियो के देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप रूट वाले क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर दोगे मेरे बच्चों। ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सब आसान है। ठीक है। और उनको करने से पहले मेरे बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट वाली है। और मेरे को नहीं लगता इसका मतलब या मेरे को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझदार हैं मेरे बच्चों। ठीक है। और अपना चैनल है मेरे बच्चे ये रहा मैथ वाला, और यूज़र नेम है अपना जेपी सर 27 अक्टूबर। ठीक है। और कृपया करके, ठीक है, हाँ जी, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस में 4√2, यहाँ एक्स है मेरे बच्चे, ठीक है, प्लस में 6 है। ठीक है। आपको ये रूट वाली जो इक्वेशन है, इसके आपको क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये रूट में है, तो आप कहोगे सर रूट वाले जो क्वेश्चन है उसको देखते ही हवा टाइट हो जाती है, आप कहते हो सर ये तो बनता ही नहीं हमसे। ठीक है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जेपी सर है ना, बस बहुत है। देख, सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या है, ये एक्स स्क्वायर है मेरे बच्चे, ये एक्स का कोफिशिएंट है, और यहां है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देख उसको सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे, रूल है कुछ, उसको आपको फॉलो करना है। हर क्वेश्चन में यही रूल लगेगा। कहता है सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा करें। कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म कौन है, पहले तो कांस्टेंट टर्म देख लेना, कौन है कांस्टेंट टर्म, तो देख ले भाई। तू कहेगा सर कांस्टेंट टर्म तो ये है, ये वाली है कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की गुणा करेगा तू किसके साथ करेगा, बता दे मेरे को, एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेगा। तू कहेगा सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे भाई, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, तो कर दे गुणा। तूने गुणा की कांस्टेंट टर्म, ये रही है कांस्टेंट जिसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है वेरिएबल की, उसकी गुणा की एक्स स्क्वायर के जो भी सामने। देख, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ नहीं बोला, मैंने बोला एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, यहां जो भी होता है गुणांक उसका कोफिशिएंट। अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना मेरे बच्चे, तो 1 से गुणा कर दे, तेरे पास रिजल्ट आ गया जी 6। ठीक है, आ गया। अब देख ले, अब तू दूसरा रूल अप्लाई कर, जो भी रूट के अंदर वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करते। जो भी रूट के अंदर वैल्यू है, तो कहेगा सर रूट के अंदर वैल्यू कौन सी है, अब रूट के अंदर वैल्यू तो ये 2 है ना, तो इससे डिवाइड कर दे इसको। अब रूट के अंदर वैल्यू कौन सी थी, बोल 2 थी, तूने कहा सर ये 2 था, इससे इसको डिवाइड कर दे, 2 3 6, तो अब रिजल्ट आ गया तेरे पास 3। 2 3 6, जो रूट के अंदर वैल्यू है ना मेरे बच्चे, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, देख हर बार यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा, कभी 4, कुछ भी हो सकता है, मतलब रूट के अंदर, यहाँ जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दे। तूने 2 इससे डिवाइड किया इसको, तो 2 3 6, रिजल्ट आ गया 3। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देख ले, अब डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट आया उसको देखें। अब अपना सारा काम यहाँ पे है मेरे बच्चे, देखिए यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब तू क्या करेगा, अब ऐसे 2 नंबर सोच, देख अब ऐसे 2 नंबर सोचो जिनकी गुणा करने पर वही रिजल्ट आए, मतलब ये आए। अब ऐसे 2 नंबर सोच ले, अब ऐसे 2 नंबर सोच ले मेरे बच्चे जिनकी गुणा करे, क्वेश्चन मार्क का मतलब देख सोचना है, ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट आए। ठीक है। लेकिन अभी रुक जा, मैंने क्या बोला है, ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट आए जो यहां आया है। कितना आया अब अपना, 3 आया है। अब अच्छा ठीक है, उसके बाद यहां देख, कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है, प्लस का है। कौन सा निशान है, प्लस का है। तो ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट आए। अगर प्लस का निशान है ना यहां पे कांस्टेंट के सामने, तो प्लस करने पर एक्स का कोफिशिएंट आए, मतलब जो ये एक्स रूट के सामने है क्या है, 4 है ना, तो 4 आए। क्या है, 4 आए। देख मैंने क्या बोला है, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनकी गुणा करने पर वही रिजल्ट आए। कौन सा रिजल्ट भाई, ये वाला रिजल्ट आए। ठीक है। तथा कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस का निशान है तो जोड़ने पर एक्स का गुणांक बने। साथ में ये भी आता था, कहता है ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट आए, लेकिन साथ में अब ये देख, अगर कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस का निशान है ना, तो प्लस करने पर इन दोनों को जो तूने सोचे है, प्लस करने पर x का गुणांक बने। x का गुणांक मतलब जो रूट वाले को छोड़ के जो भी सामने है। अब यहाँ क्या 4 है, तो ऐसे 2 नंबर सोच ले मेरे बच्चे जिनकी गुणा करे तो 3 आए।
क्योंकि रिजल्ट तो अपना ये 3 ही आया हुआ है यहाँ पे। और उनको आपस में जो तूने सोचे उनको जोड़ने पर, जोड़ना ही क्यों है, क्योंकि x के सामने, सॉरी कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा निशान है, प्लस का है। तो जोड़ने पर क्या बने, x का गुणांक। x का गुणांक कौन है, ये है 4। सर 4 अंडर रूट 2 है, बेटा रूट वाला नहीं लेना, जो इसके सामने है, मतलब 4 है ना, तो 4 बने। तो कहेगा तू सर वेरी इजी, ऐसे दो नंबर तो मेरे को मिल गए, 3 और 1 है, जिनके गुणा करूंगा ना तो देख 3 बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ेगा तो तेरे पास रिजल्ट आ रहा है 4। मेरे को यही चाहिए था। तो ये 2 नंबर फिक्स हो गए भाई। कौन कौन से फिक्स हो गए, 3 और 1 नंबर हो गया फिक्स, 1 हो गया। अब हो गया ना, ये 2 नंबर तेरे को मिल गए। अब रूट में क्वेश्चन क्या था, रूट में क्या टर्म थी, रूट में 2 थी ना, तो √2 इसको दे दे, √2 इसको दे दे, सीधी सी बात ये। अगर यहां पे √5 होता तो √5 इसको देता, √5 इसको देता। ये 2 नंबर जो भी अपने सेलेक्ट हुए हैं, इनको अब जो भी रूट में टर्म है ना, वो इन दोनों के साथ में लगा दी। ठीक है, अब देख, अब ये तूने सारा खेल अपना बन चुका है। उसके बाद तेरे को क्वेश्चन में क्या करना है, पहली रकम एज इट इज लिख दे और लास्ट वाली एज इट इज लिख दे। इक्वल में 0 चल ही रहा था। कौन कौन से नंबर आए तेरे पास, 3 और 1 आया ना, तो 3 लिख दे भाई और 1 लिख दे, लिख दिया। अब रूट में क्या है, रूट में क्या है, रूट में 2 है, तो √2 इसको दे दे, √2 इसको दे दे। अब क्वेश्चन में किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, तो भाई एक्स लगा दे। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा, तू कर लेगा। अब जोड़ने पर आना चाहिए ना, तो यहां पे भाई जोड़ दे इनको, प्लस का निशान दे दे, देख प्लस का निशान दे दे। कोई डाउट है तो बोल जा, यहां तक कर लेगा क्या। देख पहले मैं दोबारा अप्लाई करता हूं बेटा, देख टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो में बना रह तू, मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद तेरे को रूट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, देखा आपने क्या किया, जो भी कांस्टेंट रखा है मैं उसकी गुणा कर दी x करके कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, अब जो भी यहां रिजल्ट आया है, उसके बाद तेरे को करना क्या है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना, रूट के अंदर वैल्यू है, उससे इसको डिवाइड कर दे। रूट के अंदर क्या था, 2 था, उससे इसको डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया तेरे पास 3। क्या आ गया रिजल्ट, रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी, रूट के अंदर थी तेरे पास 2, सिर्फ रूट के अंदर जो वैल्यू से डिवाइड किया तेरे पास आ गया रिजल्ट 3। अब इस रिजल्ट को देख और ऐसे 2 नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट बने। देख 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट बने, लेकिन साथ में रुक जा और कांस्टेंट रकम का साइन देख ले कौन सा है, प्लस का है ना। तो जो तूने सोचे इनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट बने, और जोड़ने पर बने x का गुणांक 4 है, ये विदाउट रूट वाला, ये तो 4 बने। तो तूने कहा सर 3 और 1 ऐसे 2 नंबर है जिनकी गुणा करूंगा तो 3 बनेगा, 3 और 1 को जोड़ने पर 4 बनेगा। तो अपने 2 नंबर है ना मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब इन दोनों नंबरों को तो रूट दे दे, रूट यहां दे दे, रूट यहां दे दे, बस इतना ही तो काम है। देख पहली रकम लिख ले और लास्ट की रकम लिख ले। 2 नंबर जो सिलेक्ट हुए इनको √2 दे दे भाई, √2 दे दिया, √2 दे दिया। अब x में क्वेश्चन है तो x लगा दिया। ठीक है, अब जोड़ने पर वापस यही बनना चाहिए था, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद सुन ले, उसके बाद तेरे को इन दोनों को अलग देखना है, ये 2 अलग है और इन दोनों को अलग देखना है। ठीक है, तू कहेगा सर ठीक है, अब इन दोनों में से देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तू कहेगा सर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को एक बात बता दे क्या कॉमन आ रहा है। तू कहेगा सिर्फ x कॉमन आ रहा है। भाई अगर x कॉमन आ रहा है तो x निकाल ले ना, x निकाल ले, तो यहां क्या बच गया, x बच गया, और यहां से एक x गया तो देखो एक x गया तो एक x बच गया, प्लस का निशान, x गया तो यहां पे क्या बच गया, 3√2 बच गया, ये बच गया। अब यहां पे ये जो ब्रैकेट बनी है ना मेरे बच्चे, यही ब्रैकेट यहां बननी चाहिए। अगर यहां नहीं बन रही है ना तो तेरा क्वेश्चन गलत है। अब तू क्या कहेगा, सर मेरे को तो यहां पे 3√2 दिखाई नहीं दे रहा, तो अब सुन ले कैसे करेगा। अब एक बात बता दे मेरे को, कोई भी वैल्यू है मेरे बच्चे, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी कोई भी वैल्यू है, अब उन सब को तू 2 बार रूट में गुणा में लिख सकता है क्या, गुणा में लिख सकता है क्या, देख ले। तो कहेगा सर बिल्कुल इजी, हम इनको 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है मेरे बच्चे हाफ, और गुणा करेंगे तो बेस सेम एक बार आ जाएगा, हाफ और हाफ आ जाएगी 1। कोई भी रकम है उसको 2 बार गुणा में रूट में लिख सकता है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुन ले। अब यहां पे अब इस 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ जिसके अंदर एक ये बने 2 बने, तो तू कहेगा सर 3 और 2 है, तो इसको तोड़ ले, पहले इसको तोड़ ले। देख मैं अलग से बता रहा हूं तेरे को, मैं यहां बता रहा हूं, देख मेरे बच्चे यहां बता रहा हूं मैं। 6 को तूने तोड़ लिया, देख इस वैल्यू को यहां बता रहा हूं, देख 2
x था, प्लस में 6 को तूने तोड़ लिया 3 और 2 के टुकड़ों में, तोड़ लिया ना, यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा। इस 6 को तोड़ लिया तूने। अब तू कहेगा सर अब एक रूट में वैल्यू है और यहां पर रूट में नहीं है, एक तो रूट के अंदर वैल्यू है, सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन उनमें से एक रूट में और एक रूट में नहीं है। तो जो रूट में नहीं है ना उसको 2 बार रूट में लिख दे भाई, उसको 2 बार रूट में लिख दे, क्योंकि बात तो वही है ना, है तो सेम ही। देख तूने 6 के टुकड़े कर लिए, 3 और 2 कर लिए, ठीक है, 3 और 2 कर लिए थे। फिर तूने देखा सर यहां पे रूट में है, एक वैल्यू यहां पे 2 है और एक वैल्यू यहां पे भी 2 थी, पर यहां वाली रूट में थी, यहां वाली रूट में नहीं थी। पर जो रूट में नहीं है उसको 2 बार रूट में लिख सकता ना तू, बस बन गया। देख ले अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वो तू कहेगा सर कॉमन आ रहा है भाई, कुछ कॉमन आ रहा है, बोल क्या कॉमन आ रहा है। √2x प्लस में देख इसको ऐसे लिखेगा √2, ये √2 था, कुछ कॉमन आ रहा है तो कहेगा सर √2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x प्लस में कितना बचेगा मेरे पास, एक रूट गया तो सिर्फ बच गया 3√2 बच गया भाई, ये वैल्यू बच गई है। देख ले यही वैल्यू आ जाएगी तेरे पास। क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं, अब देख इस वैल्यू को क्या मैं यहां लिख सकता हूं, तो कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए तो कितनी आ जाएगी, √2, अंदर क्या बच गया x प्लस में 3√2 बच गया भाई, इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा। देख अपनी ब्रैकेट सेम आ चुकी है, अब ब्रैकेट सेम आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, अब तो क्वेश्चन हो बन ही गया अपना, ठीक है। तो इसको अपन यहां से रफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी देख कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा मेरे बच्चे, पर रूट वाला क्वेश्चन तू छोड़ेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है भाई, मैं बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूं तेरे को, ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देख अब ये दोनों ब्रैकेट मेरे बच्चे अगर सेम है तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले, तूने कहा सर x प्लस में 3√2, और एक ब्रैकेट मेरे बच्चे इसके सामने जो भी है और जो इसके सामने है उसको इनटू में लिख रहा है मेरे बच्चे, एक ब्रैकेट बना के लिख दे, यानी गुणा में एक ब्रैकेट बना के लिख दे, इक्वल में चल रहा था 0। अब यहां से तेरे को x की वैल्यू निकालनी है, देख फैक्टर करने थे तो बन गए, अब तेरे को आगे x की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी 0 के इक्वल ले ले और इसको भी 0 के इक्वल ले ले। जब तू इसको 0 के इक्वल लेगा ना मेरे बच्चे, x प्लस में √3, सॉरी √3 नहीं था, क्या था बोल, कितना था बोल, यहां पे 3√2 था, इसको भी 0 के इक्वल ले ले बेटा, 4 जीरोस या 4 रूट्स, इनको जीरोस भी बोल देते हैं रूट भी बोल देते हैं, जीरोस लेने मतलब 0 के इक्वल लेके कर ले भाई, ठीक है, बात तो वही होती है। अब इसको भी ले ले, x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू बता दे कितनी आ गई, तो कहेगा सर माइनस का √2 आ गया, यहां से बता दे भाई, ये इस तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2 और यहाँ कितना था 3 था, ठीक है, अच्छा माइनस का हो गया तो आ गई तेरे पास वैल्यू, बस क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, x की वैल्यू आ गई, एक तो तेरे पास ये वैल्यू आ गई और एक तेरे पास ये वैल्यू आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई। देख ले कोई डाउट है तो कर लेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता भाई, ठीक है। चले बेटा आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो वही सेम, सबसे पहला रूल बता दे मेरे को क्या करना है, सबसे पहला रूल तू कहेगा सर जो कांस्टेंट रकम है ना उसकी गुणा कर दो एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, तो गुणा कर दे भाई, जो भी कांस्टेंट रकम है उसकी गुणा कर दे एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, कर दे। तूने कहा सर मैंने अगर गुणा की कुछ नहीं है तो 1 है, तो 28 की गुणा कर दी भाई तूने 1 के साथ, तो तेरे पास रिजल्ट आ गया 28, कितना आ गया 28 आ गया। उसके बाद मैंने तेरे को बोला है जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना, देख ले कौन है, रूट के अंदर 2 है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दे। तूने कहा सर बिल्कुल ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको लिख ले, इसको अलग कर ले, ठीक है। अब जो रूट के अंदर जो सिर्फ वैल्यू, रूट को छोड़ के जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना कौन है 2 है, तो इसको डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड करेगा तो मेरे बच्चे आ जाएगा तेरे पास 14 रिजल्ट, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8 आ गया, मतलब 14 आ गया। अब इसको देख ले भाई, अब इसको देख, ये अपना मेन है। अब ऐसे 2 नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो 14 आए, क्या करे गुणा करे तो क्या है 14 आए, लेकिन साथ में देख
कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है? माइनस का है। कौन सा निशान है? माइनस का है। तो ऐसे दो नंबर्स हो जिनकी गुणा करे तो यही बने, यानी 14 बने, लेकिन आपस में माइनस करे, जो तूने सोचे अगर उनको आपस में माइनस करे तो x का गुणांक बने विदाउट रूट वाला, यानी 5, तो 5 बने भाई। क्या बने? 5 बने। अब बता दे ऐसे दो नंबर बता जिनकी गुणा करे तो 14 आए, लेकिन उनको माइनस करे तो क्या आए? 5 आए। तो कहेगा सर 7 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 हो गया और 7 में से 2 गया, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। सर 5 आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, मेरे को ये चाहिए भाई रूट के अलावा, जो भी रूट के आगे है। तो 14 और 2 ऐसे दो नंबर है, सॉरी 7 और 2 ऐसे दो नंबर है। कौन से बोल? 7 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा तो 14 आएगा और उन दोनों को आपस में माइनस करेगा तो तेरे पास बनेगा 5, और यही बनना चाहिए, x का गुणांक बनना चाहिए। सर माइनस क्यों किया? अरे भाई कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है? माइनस का, तो माइनस करने पर बनना चाहिए, और प्लस होता तो प्लस करने पर बनना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, अब तेरे पास 7 और 2 आगे ना, ये दो नंबर आगे, इन दोनों को ना भाई तू ये रूट वाली वैल्यू दे दे साथ में, यानी 7 रूट 2 और 2 रूट 2। जो भी दो नंबर सेलेक्ट हुए ना उन दोनों को जो रूट की वैल्यू है ना, रूट के अंदर जो वैल्यू है मतलब ये वाली, दोनों को दे दे। अब दोनों को दे दे भाई, देख लिख ले। उसके बाद तूने कहा सर पहली वैल्यू लिख ले और लास्ट वाली लिख ले, 28 माइनस का जो भी था इक्वल में 0। कौन कौन से दो नंबर सेलेक्ट हुए? 7 और 2 सेलेक्ट हुए ना अपने, तो इन दोनों को रूट की वैल्यू दे दे। ये रूट की वैल्यू कौन सी थी? रूट 2 था। तो कौन कौन सी वैल्यू? 7 अंडर रूट 2, एक कौन था? 2, इसको भी रूट की वैल्यू दे दे, तो 2 रूट 2। अब x में क्वेश्चन है तो x लगा दे दोनों को। अगर यहां पे अब माइनस करने पर आना चाहिए ना, क्या करने पर आना चाहिए? माइनस करने पर आना चाहिए भाई। तो माइनस करने पर आना चाहिए, तो अपने पास कितना था? 5 आ गया। अब मेरी बात सुन ले, तो यहां तो ऐसा कौन से निशान लगाएगा कि वापस माइनस का 5 बने? ठीक है, उसके लिए मैंने तेरे को एक स्टोरी पहले भी बना रखी है, अगर किसी को डाउट है ना तो वो स्टोरी तू जाके देख सकता है। उसका लिंक है ना मेरे बच्चे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैप्टर जो 2 है जिसके अंदर मैंने आपको करवा रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, उसके अंदर मैंने स्टोरी बता रखी है राजा की कहानी, उसको एक बार जाके देख ले अगर तेरे को डाउट है। तो यहां तो आएगा तेरे पास माइनस का, क्या आएगा? माइनस का, और यहां किसका आ जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का आ जाएगा। तभी तो देख माइनस का ये बनेगा निशान, वापिस भी तो यही बनना चाहिए। देख मैं बताता हूं, अगर यहां प्लस का निशान है ना, प्लस का, तो ये जो भी सैंपल है दोनों को मिलेगा। यहां अगर प्लस का निशान है तो जो यहां सैंपल है वो दोनों को मिलेगा। अगर यहां माइनस का निशान है ना तो जो इसके पास सैंपल है ना वो बड़ी रकम को मिलेगा, और उसका उल्टा निशान किसको मिलेगा? छोटी रकम को मिलेगा। अब यहां पे माइनस का निशान है तो जो इसके पास निशान है वो बड़े को मिलेगा। बड़ा कौन है? 7 है। अच्छा, उसका उल्टा निशान तो 2 ही होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। यहां माइनस आ गया तो मेरे बच्चे यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देख ले, अब इन दोनों को अलग देखना भाई और इन दोनों को अलग देखना है। अब इन दोनों में से देख तू कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तू कहेगा सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन आ रहा है ना तो x को निकाल ले भाई, देख x से निकाल ले, तो यहां बच गया x माइनस में 7 रूट 2 बच गया। यहां से x गया, यहां x स्क्वायर थे तो एक x बच गया भाई, और यहां से x गया तो सिंपल आ गया। ठीक है, प्लस में। अब एक बात बता, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो तू क्या कहेगा? सर यहां से है ना कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहां पे आपके पास बच जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, आप ऐसा करते हैं बाद में ना इकट्ठी ब्रैकेट बना लेगी ये वाली। ठीक है, तो इसको एक बार एज इट इज उतार लेते हैं, इसको एज इट इज उतारेंगे मेरे बच्चे। देख पहले जब तक ये वाला सिंपल सोल्व ना बन जाए ना, सिंपल ना हो जाए, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। देख तो इनको एज इट इज उतार ले एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 रूट 2 एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तूने कहा सर इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ गया। अभी ये बात नहीं बनी, 2 कॉमन आ गया। देख मैं बताता हूं, रूट 2 एक्स माइनस का कितना बच गया? 14 बच गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जाओ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देख ये 2 है ना, ये 2 है और ये 14 है, दोनों किसी सेम टेबल पे जा रहे हैं। तूने कहा सर अगर सेम टेबल पे जा रहे हैं तो इसके ना टुकड़े कर लो। क्या कर लो? इसके टुकड़े कर लो, मतलब इसी से डिवाइड कर दे, इसी से क्या कर दे? इसको डिवाइड कर दे। तो 7 और 2 बन गया, 7 दूनी 14 बन गया। अब बना ले इसको, देख मैं पहले यहां बता देता हूं। देख रूट 2 एक्स, ठीक है, यहां पे बन गया 7 और 2 बन गया भाई, 7 गुणा में 2 बन गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा। अच्छा अब देख ध्यान से देख,
यहां अगर ऐसी दो रकम ऐसी रकम आ जाती है जो एक रूट में और दूसरी रूट में नहीं है, एक तो रूट में और दूसरी रूट में नहीं है ना मेरे बच्चे, तो जो रूट के अंदर नहीं है ना उसको ना तू दो बार रूट में लिख सकता है। उसको तू क्या लिख सकता है बोल? दो बार रूट में लिख सकता है भाई। ठीक है, जो रूट में नहीं है ना उसको तू दो बार रूट में लिख सकता है। ठीक है, तो कहेगा सर बिल्कुल ठीक है। देखिए √2x तो 7 √2 और √2 जो रूट के अंदर नहीं है, एक ऐसी वैल्यू है जो एक तो रूट के अंदर है सेम ही, और दूसरी रूट के अंदर नहीं है। देख यहां पे दो है, यहां भी और यहां भी है, पर ये वाली रूट में और ये वाली रूट में नहीं है। तो मेरे बच्चे जो रूट में नहीं है ना उसको तो दो बार रूट में लिख सकता है। अब देख कुछ और भी कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, तो कहेगा सर √2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा भाई? तो कॉमन निकलेगा 2√2। तो यहां से √2 गया, x बच गया, यहां से रूट गया तो 7 बच गया। देख कोई डाउट है तो बोल जा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो बता दे क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो x गया तो x माइनस में 7 √2 बच गया। ठीक है, अच्छा x स्क्वायर था, एक x गया तो एक x बच गया। देख अब जब तक ये ब्रैकेट सेम नहीं होते क्वेश्चन गलत होता, तो अपन इसको सोल्व करते गए यहां तक आ गया। अब देखिए सेम बन गई है, तो यहां इसको एज इट इज उतार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देख टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तेरे को कभी भी रूट वाली वैल्यू के अंदर। अब देख ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरे बच्चे सेम है, अगर ये ब्रैकेट सेम है तो तेरा क्वेश्चन ठीक है। अब तेरे को करना क्या है, जो सेम ब्रैकेट है ना उनमें से एक ब्रैकेट लिख ले x माइनस का 7 √2 लिख लिया मेरे बच्चे, और दूसरी ब्रैकेट गुणा में लगानी है। ठीक है, जो भी इसके सामने है और इसके सामने है उसको एक ब्रैकेट में डाल दे। कौन सी थी? √2 था। ये डिवाइड नहीं है मेरे बच्चे, ये तो मैं समझा रहा हूं ना ऐसे। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा था मेरे बच्चे? 0 चल रहा था। ठीक है, अच्छा अब तेरे को निकालने हैं जीरोज यानी रूट्स निकालने हैं, तो उसके लिए तू क्या करेगा? देख यहां इसको थोड़ा ब्रैकेट में देख, 4 जीरोज और या रूट्स। ठीक है, तो इसको भी 0 के इक्वल ले ले और इसको भी 0 के इक्वल ले ले। तो इसको 0 के इक्वल लेगा, देख x माइनस में 7 √2, x माइनस में 7 √2 को 0 के इक्वल ले लिया। ठीक है, और x प्लस में 2 √2 को भी 0 के इक्वल ले ले। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालेगा, देख x इज इक्वल टू 7 √2 आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो तेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 2 √2 आ गई और एक 7 √2 आ गई। इसमें कोई भी डाउट है तो बोल जा, कर लेगा क्या? क्या ना, है ना इजी? कहां मुश्किल है बता तू मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता भाई। ठीक है, देख मैं साइड में हट गया तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख अब ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे आप। ठीक है, अब बता, जो भी कांस्टेंट रकम है ना उसकी गुणा कर दे x स्क्वायर के जो भी सामने है। तूने कहा सर 3 है, अरे भाई 3 है ना, तो 3 चौके कितना हो गया? बोल जा तू, 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया। अब s 12 आ गया। अब जो भी रूट के अंदर वैल्यू है, देख जो रूट के अंदर वैल्यू है उससे इसको डिवाइड कर दे। देख तू रूट में कौन है? 2 है, सिर्फ जो रूट के अंदर वैल्यू है ना उसी से डिवाइड कर दे। तूने कहा सर 2 है, 2 से डिवाइड कर दे। 2 है, देख 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 6, तो यहां पर आ गया, सॉरी हाँ, तो 2 6 12, सॉरी 2 6 12, तो 6 आ गया। अब जो ये रिजल्ट आया ना इसको इस पे यहां फोकस कर। अब तू ऐसे दो नंबर सोच ले, ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो यही आए जो रिजल्ट यहां आया है। क्या आया? 6 आया ना, तो 6 आना चाहिए। अब रुक जा, अब यहां पे कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है? तूने कहा सर प्लस का निशान है, तो प्लस करने पर x का गुणांक भी आना चाहिए साथ में। कैसे? देख ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही रिजल्ट बने जो यहां आया। मतलब ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो क्या आए? 6 आए, और उन दोनों को जोड़ने पर, जो तूने सोची उन दोनों को जोड़ने पर, सर जोड़ना ही क्यों है? अरे भाई x के कांस्टेंट के सामने प्लस का निशान है, तो उनको जोड़ने पर क्या आए? x का गुणांक आए, x का गुणांक विदाउट रूट वाला, इसको नहीं, इसको 5 आए। तो ऐसे दो नंबर बता जिनके गुणा करे तो 6 आए और उन दोनों को जोड़े तो क्या आए? 5 आए। तो कहेगा सर 3 और 2 है, 3 और 2 है। तू कहेगा सर 3 और 2 है भाई, 3 और 2 है, मिल गए। देख गुणा कर ले तो 6 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ेगा तो 5 आ रहा है।
ठीक है। अब ये दो नंबर जो तूने मिले हैं ना तेरे को, ये दो नंबर तेरे जो सेलेक्ट हुए हैं, इन दोनों को तू ये रूट वाली जो भी वैल्यू थी ना, ये रूट वाली, इन दोनों को दे दे, यहां दे दे। तो कितना बन जाएगा बोल जा? तो 3√2 बनेगा, और इसको दे दिया तो यहां क्या बना? 2√2 बन गया। ये दो आ गए भाई। अब ये दोनों यहां लिखने हैं, तो सबसे पहले पहली रकम लिख ले भाई, और उसके बाद में लास्ट वाली लिख ले विद साइन। कौन कौन है? 3√2 और 2√2 है ना, तो यहां लिख ले 3√2। एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स लगा दे भाई। फिर कौन सा है? 2√2, और एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स लगा दे। अब यहां आएगी साइन देना है तेरे को। अब साइन देने के लिए मेरी बात सुन ले, अगर यहां प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान, तो जो यहां निशान है बीच वाला, जो एक्स का जो निशान है, वही निशान दोनों को मिल जाएगा। कौन सा निशान है? प्लस का है, तो प्लस का मिल जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब बता तू मेरे को, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों को देख, सिर्फ इन दोनों को कुछ कॉमन आ रहा है? तूने कहा सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बता दे। तू कहेगा सर 3 कॉमन आ रहा है, और एक कॉमन आ रहा है एक्स। तो यहां से 3 गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया। यहां से 3 गया और एक्स गया, तो क्या बच गया? √2 बच गया भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा। तूने कहा सर ठीक है, हो गया। अब देख देख यहां पे, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तू कहेगा सर ये सेम बनाना है। अब सेम बनाना है ना, तो यहां एक्स बनना चाहिए। इन दोनों में से कुछ ऐसा कर कि यहां पे खाली एक्स बचे ब्रैकेट में, बाद में ये निकल जाए। तो कहेगा सर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी बात सुन ले, रूट के अंदर कौन है? 2 है ना, तो 2 से इसको डिवाइड कर दे। क्या कर दे? इसको डिवाइड कर दे। तूने डिवाइड कर दिया। देख बता रहा हूं, जब तक आगे नहीं बढ़ना है, जब तक ये ब्रैकेट सेम बनने की गुंजाइश ना हो जाए तेरी, तो इसको तू 2 से डिवाइड करेगा तो 2 दूनी 4, 2 टुकड़े कर लिए। देख टुकड़े कर लिए तूने। अब तू कहेगा सर 2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन निकाल ले। जब तक सेम ना बने आगे तू बढ़ नहीं सकता है, सेम बनानी है तेरे को ब्रैकेट, ठीक है ना। तो तू कहेगा सर 2 कॉमन आ रहा है भाई, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा 2 कॉमन निकाल ले। निकाल लिया, उसके बाद बच गया √2 एक्स, और यहां बच गया 2, ठीक है। अभी भी तू कहेगा सर बात तो नहीं बनी भाई। क्यों बात नहीं बनी बता। तो कहेगा सर मेरी बात सुन लो, आपने बोला था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ब्रैकेट कहां सेम आई है? ब्रैकेट तो सेम आई नहीं। क्यों नहीं आई? मेरी बात सुन ले भाई। अब ब्रैकेट सेम इसलिए नहीं आई क्योंकि यहां पे एक √2 और बच गया, और यहां पे तो √2 नहीं है। अब इसको भी निकालना है। अब इसको कैसे निकालेगा? यहां पे तो √2 है ही नहीं। तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया है एक ऐसी वैल्यू है जो सेम है पर एक रूट में है और दूसरी रूट के अंदर नहीं है ना, तो जो रूट के अंदर नहीं है उसको तू 2 बार रूट में गुणा में लिख सकता है। देख लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। अब देख ले, अब कुछ और कॉमन आ रहा है तो कहेगा सर √2 कॉमन आ रहा है। देख ले मेरे बच्चे, अब देख एक रूट गया तो एक √2 बच गया। अब देख ले, अब ये ब्रैकेट सेम बन रही है भाई। अगर ये ब्रैकेट अब सेम बन रही है ना, तो अब तेरा क्वेश्चन ठीक है। अब यहां जाके तेरा क्वेश्चन ठीक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। थोड़ा टाइम लगेगा देख, लेकिन तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे बच्चे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बता दे तू मेरे को, दोनों ब्रैकेट सेम है ना। अब तू कहेगा सर अब संतुष्टि है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए भाई। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख ले। क्या लिखेगा बोल? x प्लस रूट। अच्छा, और इसके सामने जो भी x ब्रैकेट के सामने ये और इस ब्रैकेट के सामने ये, गुणा में एक ब्रैकेट लगा दे और इस ब्रैकेट में डाल दे, इसमें डाल दे भाई, डाल दे। अच्छा ये दोनों आगे। अब तू कहेगा सर मेरे को तो जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं मेरे को? जीरोज निकालने हैं, ठीक है, यानी रूट्स निकालने हैं। तो जीरोज यानी रूट्स के लिए तू क्या करेगा? 4 जीरोज, जीरोज या रूट्स। ये फैक्टर बोले तो यहीं तक छोड़ दे, ये फैक्टर हो गए। अब जीरोज के लिए इन दोनों को जीरो के इक्वल ले लेगा, इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी, यानी x प्लस में √2 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक क्या था लिख ले, एक क्या था बोल? 3x प्लस 2√2। देख अब यहां से x की वैल्यू निकाला, तो कहेगा सर प्लस में है ना, उस तरफ जाके माइनस के हो गया। और यहां से बोल x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का उस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया, हो गया। अच्छा x की निकालनी है तो गुणा में है तो भाग में गया, ठीक है। तो x की तेरे पास 2 वैल्यू आ गई है, एक माइनस का √2 आ गई है और एक माइनस का 2√2, y में 3 आ गई है। यहां तक कोई डाउट है तो बोल जा, कर लेगा, ठीक है भाई। अब देख स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले भाई तू, फिर कहेगा सर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दिया, ले ले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई।
अब वही सेम क्या करना है बोल, तू कहेगा सर कर दो भाई, बिना सोचे समझे कर दो। 15 छिके कितना आ गया, 90 आ गया भाई, 90 आ गया। अब जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, अब देख चेंज होगी। इतने क्वेश्चन थे वो सारे रूट के अंदर 2 ही था, अब की बार कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैंने कहा कांस्टेंट की गुणा एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है 6 है तो 6 से गुणा कर दी, 15 छिके 90 आ गया। अब जो भी रूट के अंदर वैल्यू है ना, रूट के अंदर वैल्यू कौन है, तो कहेगा सर 3 है। रूट वाली वैल्यू उठा ले, यहां लिख ले, जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर है ना, सिर्फ रूट के अंदर है, उससे इसको डिवाइड कर दे। 3 3 9 और 0, यानी तेरे पास आ गया 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। सिर्फ जो रूट के अंदर वैल्यू है ना उसी से डिवाइड करना मेरे बच्चे, रूट के साथ नहीं करना, विदाउट रूट के साथ जो वैल्यू बच गई उससे डिवाइड कर दे। तूने कहा सर 3 था तो 30 आ गया। अब यहां जो रिजल्ट आया ना, इससे डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 और 0 आ गया, 30 आ गया। अब यहां जो ये रिजल्ट आया ना, इसको देख ध्यान से। अब ऐसे 2 नंबर सोच, ऐसे 2 नंबर सोच, देख यहां देख ले कौन सा निशान है, माइनस का है ना, कौन सा निशान है, माइनस का, ठीक है। अब ऐसे 2 नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो क्या बने, 30 बने, और यहां माइनस है ना तो उनको माइनस करने पर क्या बने, एक्स का गुणांक, यानी विदाउट रूट वाला ये 7 बने। ऐसे 2 नंबर बता दे जिनकी गुणा करे तो 30 आए, क्या आ जाए, 30 आ जाए। जिनकी गुणा करे तो क्या आ जाए, 30 आ जाए। लेकिन उन दोनों को माइनस करे तो क्या बने मेरे बच्चे, 7 बने। क्या बने, 7 बने, एक्स का गुणांक बने। तो ऐसे 2 नंबर कौन से है, 10 और 3 है। 10 दिए कितना हो गया, 30 हो गया। 10 में से 3 गया, कितना आ गया, 7 आ गया, क्योंकि माइनस करने पर आना चाहिए। सर माइनस करने पर क्यों आना चाहिए, अरे भाई कांस्टेंट रकम का जो भी निशान है, माइनस है ना तो माइनस करने पर आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर बता दे जिनकी गुणा करे तो क्या आए, तो कहेगा सर जिनके गुणा करे तो क्या आए, 30 आए। ठीक है, तो आपने 2 नंबर सेलेक्ट हो गया। कौन कौन से हो गए, 10 और 1 हो गया 3। अब ये 2 नंबर जो भी सिलेक्ट हुए हैं ना, अब इन दोनों को ये रूट की वैल्यू दे दे, तो रूट की वैल्यू जब तू इनको दे देगा तो तेरे पास बनेगा 10√3, और इसको दे देगा तो 3√3 बन गया। अब ये 2 नंबर सेलेक्ट हो चुके, यहां लिख दे बस। ठीक है, उसके बाद तू पहली रकम लिख दे और लास्ट वाली लिख दे, ये इक्वल में 0। कौन कौन है, 10√3 है और 3√3 है। ठीक है ना, 3√3 है, कितना है, 3√3 है, और एक कितना था मेरे बच्चे, 10√3 था। आगे पीछे कोई भी लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर x में क्वेश्चन है तो x लगा दे मेरे बच्चे। ठीक है, अब यहां पे इनको साइन देने की बात आई है। अगर यहां कांस्टेंट के सामने माइनस का निशान है, देख कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है, माइनस का है, तो जो भी इसके सामने निशान है ना, इस x वाले के सामने, वो निशान मिलेगा बड़े को। किसको मिलेगा, बड़े को। बड़ा कौन है, 10 है, तो इसके सामने निशान ये आएगा। और इसका अपोजिट सिंबल किसके सामने आएगा, छोटे के सामने आएगा। तो भाई निशान तो 2 ही होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। देख ले, कांस्टेंट के सामने अगर प्लस का है तो जो निशान यहां है वो दोनों को मिलेगा। अगर यहां पे माइनस का निशान है तो जो इसके पास निशान है वो बड़े को मिलेगा, और उसका उल्टा निशान किसको मिलेगा, छोटे को मिलेगा। आगे पीछे कैसे भी लिख रखा हो, बात खत्म। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल। तो कहेगा सर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, देख ले 3 कॉमन आ रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है, देख इन दोनों में से। तो 3 दूनी कितना आ गया, 3 दूनी आ गया 6, x गया, 1 x गया। देख कितना कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में जा रहे हैं ना, ये 3 की टेबल में ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, और कौन कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया। तो अंदर 3 दूनी 6। ठीक है, 1x गया तो मेरे बच्चे देखे 1x बच गया। क्लियर है, यहां पे 3 एकम 3, 3 तो गया, x भी गया, तो √3 बच गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल जा, कर लेगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से बता दे क्या कॉमन आ रहा है। यहां से माइनस का कॉमन तो आ ही रहा है। तो कहेगा सर 5 की टेबल में 2, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो 5 की टेबल में जा रहा है और x तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 5 कॉमन आ गया। तो 5 को माइनस भी आ गया, देख माइनस भी आ गया। 5 दूनी कितना आ गया, 10, और √3 बच गया, और x बच गया, और 5 3 कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी भाई, यहां पे आ गया 0। ठीक है, अभी भी सर ब्रैकेट सेम नहीं बनी, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, ब्रैकेट सेम बना दीजिए। तो सुन ले भाई, अब यहां पे सुन, देख मेरी बात सुन, यहां पे x के सामने 2 है, x के सामने 2 है, इस 2 से तेरे को एतराज नहीं होना चाहिए, तेरे को एतराज होना चाहिए इस 3 से। मतलब ये 3 बाहर निकाल ले। तो सर ऐसे कैसे बाहर निकाल लेंगे जब तक कुछ कॉमन ही नहीं है। मेरे बच्चे मेरी बात सुन ले, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट सेम बनानी है तो 2x होना चाहिए, और यहाँ पे 2x के साथ अलग से कुछ रूट में 3 है, तो ये नहीं चाहिए अपने को। और ये बाहर निकालना है, तो बाहर कब निकलेगा, जब कॉमन होगा। अब ध्यान से देख ले यहाँ पे क्या है। सर यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है इस ब्रैकेट में जो एक तो रूट में है तो सेम ही,
पर एक रूट में है और दूसरी रूट में नहीं है। तो जो रूट में नहीं है ना उसको 2 बार लिख दे। देख मैंने तेरे को बता रखा है, जो वैल्यू रूट में नहीं है उसको 2 बार रूट में लिख दे। सॉरी देख, माइनस निकाला तो प्लस आ जाएगा मेरे बच्चे। देख माइनस निकाला तो कॉमन प्लस आ गया। जो रूट में नहीं है ना उसको 2 बार रूट में लिख दे। अब देख, अब कॉमन आ रहा है तो कहेगा बिल्कुल सर अब कॉमन आ रहा है भाई। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है बोल? √3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया? 2 √3 गया, x बच गया। एक √3 गया, एक √3 बच गया, इक्वल में 0। ठीक है, अच्छा यहां इसको थोड़ा आप ऐसे कर देते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अच्छा यहां पे अब सेम चल रहा था, इसको एज इट इज उतार दे। ठीक है, अब ये दोनों देख मेरे बच्चे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा के लिख दे और इसके सामने वाला और इसके सामने वाला एक ब्रैकेट में डाल दे। 3x माइनस का 5√3 सॉरी कितना है 5√3 इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, अब जीरोस के लिए इसको इसके इक्वल ले ले, इसको इसके इक्वल ले ले भाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बोल? इसको भी 0 के इक्वल ले ले और इसको भी 0 के इक्वल ले ले भाई। देख 0 के इक्वल ले ले, 4 जीरोस बता दे, इसको 0 के इक्वल ले ले। 2x प्लस में √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कितना था 3x माइनस में 5√3, 3x माइनस में 5√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चे मेरी बात सुन, अब तेरे को वैल्यू निकालनी है ना, किसकी निकालनी है? x की। तो मेरे बच्चे 2x जो प्लस में है उसको इस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया, माइनस का √3 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, गुणा में तो कहां गया? भाग में गया, तो माइनस का √3 बाय में 2 आ गया भाई। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले प्लस माइनस वाले को हटा दे, माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 5√3 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है ना मेरे बच्चे, तो गुणा में कौन है बता? गुणा में कौन है? तो कहेगा सर 3 है, तो 3 गया डिवाइड में। कहां गया? डिवाइड में गया, तो तेरे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। तो मेरे बच्चे 2 ही वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बोल जा। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए थैंक यू आपका वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है।